आज हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की तरफ से 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया है। 2 दिन हरियाणा रोडवेज की बसों का चक्का जाम रहेगा। ये रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए हैं। इससे पहले इन कर्मचारियों का करनाल में भी प्रदर्शन देखने को मिला था, लेकिन इस हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी धरना लगाकर सरकार और रोडवेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, नई भर्तियां की जाए, रोडवेज में नई बसें लेकर आया जाए, साथ ही साथ कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। वहीं जहां प्राइवेट बसें चल रही हैं, तो उसके साथ साथ कई रोडवेज कर्मचारी अपने काम पर हैं। यात्रियों को परेशानी न हो, इसलिए रोडवेज की बसें चलाते हुए नजर आ रहे हैं। बात साफ है, रोडवेज कर्मचारियों में फूट देखने को मिल रही है, जिसके चलते ये हड़ताल सफल नहीं हो पाई। जैसे हालात आज है, वैसे ही कल भी देखने को मिल सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। क्या बात है जी, आप क्यों खड़े हुए? हम यात्रा से आए शिमला से पेवा से हमने हरिद्वार जाना था। पेवा से हमने बस लिया कुरुक्षेत्र के लिए, कुरुक्षेत्र से लिया पिपली के लिए। पिपली से हमें कहा कि भाई आपको हरिद्वार के लिए जो है बस यमुनानगर से मिलेगी। तो यमुनानगर में हम काउंटर पे गए, इन्होंने पूछताछ काउंटर पे कहा कि भाई यहाँ से कोई बस नहीं जाएगी, आप बाईपास पे चले जाओ, वहाँ से मिलेगी बस। तो हमें परेशानी हो रही है जनाब। कितनी देर हो गई है? हमारे को तो यहाँ पे 1 घंटा हो गया बाहर घूमते घूमते सारे में। तो अब क्या सोच रहे हैं, कैसे जाएंगे? अब तो और कई बोलते हैं ऑटो करो, यहाँ से ऑटो लेके लो 500 रुपये का, ऑटो में बाहर जाओ, बाहर से बस मिलेगी। कोई बोलते हैं यहाँ से ट्रेन ऑटो ले लो ट्रेन के लिए, और आप ट्रेन से जो है वो सारन हरिद्वार निकल जाओ। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से तो आइडिया ही होगा 150 रुपये का टिकट होगा। नहीं सर, हमें हमारे सवारी हमारी बहुत है, शिमला से बहुत आदमी आया हुआ है पेवा हरिद्वार। कितनी सवारियाँ हैं इस टाइम? नहीं यहाँ तो 7 है ना यार, पीछे तो हमारी कम से कम कोई 200-250 आदमी है जो पेवा से हरिद्वार जाने वाला है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इसमें केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियां और कर्मचारियों के शोषण को लेकर है, और रोडवेज के अंदर जो हमारी मानी हुई मांगे हैं उनको भी लागू नहीं किया गया है। इसलिए रोडवेज जो है आज पूर्णतः बंद है। पूरे हरियाणा में आज रोडवेज का चक्का जाम है, और इसमें रोडवेज के अंदर जो गाड़ियों की हमारी एक सबसे बड़ी जो मांग है वो गाड़ियों की मांग है। क्योंकि पहले जब हरियाणा के अंदर ये चौटाला सरकार थी तो उस समय गाड़ियां मिली थी। उसके बाद इस सरकार ने आज 7 साल हो गए हैं, सत्तासीन हुए, आज तक एक भी गाड़ी जो है वो परचेज नहीं की है, नई गाड़ी। इसके अलावा जो गाड़ियां कंडम हुई हैं उनकी भी रिप्लेसमेंट आज जो है रोडवेज विभाग में नहीं की गई है, जिसको लेकर आज जो रोडवेज का कर्मचारी है वो हड़ताल पे है। इसके अलावा कर्मचारियों को मांगे हैं, बोनस की मांग है जो हमारी 5 साल से पेंडिंग पड़ी है, आज तक बोनस नहीं दिया गया। कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया। 2016 के चालक हैं उनको आज तक रेगुलर नहीं किया गया है, और पुरानी पेंशन जो है वो बहाल की जाए। इन मुद्दों को लेकर आज जो है रोडवेज का चक्का जाम है। कितने परसेंट कर्मचारी हड़ताल पर हैं यमुनानगर में? इक्का दुक्का उनको छोड़कर जो प्रशासन के दबाव में मतलब गाड़ी चला रहे हैं उनको छोड़कर बाकी सभी कर्मचारी लगभग हड़ताल पे हैं। कितनी बसें चल रही हैं आज? सुबह 5-7 बसें निकली हैं यमुनानगर बस स्टैंड से, वो भी प्रशासन के दबाव में। प्रशासन ने ज़बरदस्ती करके उनको निकलवाया है, और प्रशासन के दबाव में वो गाड़ियाँ गई हैं। उसके बाद अब कोई गाड़ी वर्कशॉप से नहीं गई है। प्रशासन के साथ यूनियन की कोई धक्का मुक्की भी हुई है? नहीं, कोई धक्का मुक्की कोई नहीं है प्रशासन के साथ। कर्मचारियों ने अपना जो एक रोष था, वो जो कर्मचारियों को हक है उस हक को, क्योंकि ये ट्रेड यूनियनों को एक हक मिला हुआ है कि हम अपना विरोध जता सकते हैं, तो वो कर्मचारियों ने अपना विरोध जताया है और प्रशासन ने अपना काम किया है कि गाड़ियों को निकलवाया। कल भी जो है रोडवेज का चक्का पूर्णतः जाम रहेगा। 20% हैं कर्मचारी। सर, कुछ यात्री हैं जो नीचे परेशान हो रहे हैं, उनका कहना है कि बसें नहीं मिल पा रही, तो क्या कारण है सर? बसें आप कह रहे चल रही हैं, बसें यात्री कह रहे नहीं चल रही हैं जी। और तो अगर 15-20 सवारी हैं तो हम बस भेज देते हैं, 1-2 सवारी के लिए तो बस नहीं भेज सकते। कितने रूट बंद हुए हैं मतलब आज के दिन? आज जो लोकल रूट है ना, जैसे गड़ी बिरपल है, उस पर कम बसें चल रही हैं, और जो गांव के रूट हैं बाकी
मेन मार्ग हैं, दिल्ली है, कोटा है, चंडीगढ़ है, कुरुक्षेत्र करनाल है, हमारी रेगुलर सर्विस चल रही है। तो सर अपने समय पे बसें चल रही है, कुछ टाइम लेट हो रही सर बसें? सुबह तो अपने टाइम पे चली हैं, लेकिन अब सवारी के अनुसार भेज रहे हैं। देखने में आ रहा है सर ज्यादातर बसें खड़ी हैं अभी ऐसे। हम बिना सवारी के तो क्या फायदा भेज के ना फिर बसें। कोई स्टैंड पे नहीं लगी है बस सर। यहाँ लग रही है, काउंटर देखो आपके सामने, पीछे देखो आप। सर ये कल भी हड़ताल बताई जा रही, तो क्या है कल रहेगी हमारा हड़ताल? इंतजाम है जी, हम बस चलाएंगे भी। तो कितना नुकसान होगा जैसे जो रूट बंद हुए हैं? तो हमारी 50% सर्विस चल रही है, नुकसान तो हो ही है जब सवारी में रहेगी तो बसें चलेंगे। कितना अंदाजा कितना? इसका अनुमान अभी लगा नहीं सकते ना। तो आमजन के लिए क्या कहना चाहोगे सर, वो सवारी बस स्टैंड में आए, यात्रा करें या नहीं? ये मेरी यही रिक्वेस्ट है भाई, अफरा तफरी नाम चाहें, कोई ऐसी बात नहीं है। बस स्टैंड पे सुविधा है, प्रशासन की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है बसों की है, हम सर्विस दे रहे हैं। सर सुबह 9 बजे से पहले छोड़ी गई है। सुबह हमारी जो है लगभग 6 बसें गई थी और रेगुलर भी 7-8 बसें हमारी चली जाती हैं। आज हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की तरफ से 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया है। 2 दिन हरियाणा रोडवेज की बसों का चक्का जाम रहेगा। ये रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए हैं। इससे पहले इन कर्मचारियों का करनाल में भी प्रदर्शन देखने को मिला था, लेकिन इस हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी धरना लगाकर सरकार और रोडवेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, नई भर्तियां की जाए, रोडवेज में नई बसें लेकर आया जाए, साथ ही साथ कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। वहीं जहां प्राइवेट बसें चल रही हैं, तो उसके साथ साथ कई रोडवेज कर्मचारी अपने काम पर हैं। यात्रियों को परेशानी न हो, इसलिए रोडवेज की बसें चलाते हुए नजर आ रहे हैं। बात साफ है, रोडवेज कर्मचारियों में फूट देखने को मिल रही है, जिसके चलते ये हड़ताल सफल नहीं हो पाई। जैसे हालात आज है, वैसे ही कल भी देखने को मिल सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। क्या बात है जी, आप क्यों खड़े हुए हैं? हम यात्रा से आए हैं शिमला से पेवा से मैंने हरिद्वार जाना था। पेवा से हमने बस लिया कुरुक्षेत्र के लिए, कुरुक्षेत्र से लिया पिपली के लिए, पिपली से हमें कहा कि भाई आपको हरिद्वार के लिए जो है बस यमुनानगर से मिलेगी। तो यमुनानगर में हम काउंटर पे गए, इन्होंने पूछताछ काउंटर पे कहा कि भाई यहाँ से कोई बस नहीं जाएगी, आप बाईपास पे चले जाओ, वहाँ से मिलेगी बस। हमें परेशानी हो रही है जनाब। कितनी देर हो गई है? हमारे को तो यहाँ पे 1 घंटा हो गया बाहर घूमते घूमते सारे में। तो अब क्या सोच रहे हैं, कैसे जाएंगे? अब तो और कई बोलते हैं ऑटो करो, यहाँ से ऑटो लेके लो 500 रुपये का, ऑटो में बाहर जाओ, बाहर से बस मिलेगी। कोई बोलते हैं यहाँ से ट्रेन ऑटो ले लो ट्रेन के लिए, और आप ट्रेन से जो है वो सारण हरिद्वार निकल जाओ। कितना दूर है यहाँ से हरिद्वार? यहाँ से तो आइडिया ही होगा 150 रुपये का टिकट होगा। नहीं सर, हमें हमारे सवारी हमारी बहुत है, शिमला से बहुत आदमी आया हुआ है पेवा हरिद्वार। कितनी सवारियाँ हैं? इस टाइम नहीं यहाँ तो 7 है ना यार, पीछे तो हमारी कम से कम कोई 200-250 आदमी है जो पेवा से हरिद्वार जाने वाला है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इसमें केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियां और कर्मचारियों के शोषण को लेकर है, और रोडवेज के अंदर जो हमारी मानी हुई मांगे हैं उनको भी लागू नहीं किया गया है। इसलिए रोडवेज जो है आज पूर्णतः बंद है। पूरे हरियाणा में आज रोडवेज का चक्का जाम है, और इसमें रोडवेज के अंदर जो गाड़ियों की हमारी एक सबसे बड़ी जो मांग है वो गाड़ियों की मांग है। क्योंकि पहले जब हरियाणा के अंदर ये चौटाला सरकार थी तो उस समय गाड़ियां मिली थी। उसके बाद इस सरकार ने आज 7 साल हो गए हैं, 27 हुए, आज तक एक भी गाड़ी जो है वो परचेज नहीं की है, नई गाड़ी। और इसके अलावा जो गाड़ियां कंडम हुई हैं उनकी भी रिप्लेसमेंट आज जो है रोडवेज विभाग में नहीं की गई है, जिसको लेकर आज जो रोडवेज का कर्मचारी है वो हड़ताल पे है। इसके अलावा कर्मचारियों को मांगे हैं, बोनस की मांग है जो हमारी 5 साल से पेंडिंग पड़ी है, आज तक बोनस नहीं दिया गया। कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया। 2016 के चालक हैं उनको आज तक रेगुलर नहीं किया गया है, और पुरानी पेंशन जो है वो बहाल की जाए। इन मुद्दों को लेकर आज जो है रोडवेज का चक्का जाम है। कितने % कर्मचारी हड़ताल पर हैं यहाँ पे यमुनानगर में? यमुनानगर में इक्का दुक्का उनको छोड़कर जो प्रशासन के दबाव में मतलब गाड़ी चला रहे हैं उनको छोड़कर बाकी सभी कर्मचारी लगभग हड़ताल पे हैं।
कितनी बसें चल रही हैं आज? सुबह सुबह 5-7 बसें निकली हैं यमुनानगर बस स्टैंड से, वो भी प्रशासन के दबाव में। प्रशासन ने ज़बरदस्ती करके उनको निकलवाया है और प्रशासन के दबाव में वो गाड़ियाँ गई हैं। उसके बाद अब कोई गाड़ी वर्कशॉप से नहीं गई है। प्रशासन के साथ यूनियन की कोई धक्का मुक्की भी हुई है सुबह? नहीं, कोई धक्का मुक्की कोई नहीं है प्रशासन के साथ। कर्मचारियों ने अपना जो एक रोष था, वो जो कर्मचारियों को हक है उस हक को, क्योंकि ये ट्रेड यूनियनों को एक हक मिला हुआ है कि हम अपना विरोध जता सकते हैं, तो वो कर्मचारियों ने अपना विरोध जताया है और प्रशासन ने अपना काम किया है कि गाड़ी को निकलवाया। कल भी जो है रोडवेज का चक्का पूर्णतः जाम रहेगा। 20% हैं कर्मचारी। सर कुछ यात्री हैं जो नीचे परेशान हो रहे हैं, उनका कहना है कि बसें नहीं मिल पा रही, तो क्या कारण है सर? बसें आप कह रहे चल रही हैं, बसें यात्री कह रहे नहीं चल रही हैं जी। और तो अगर 15-20 सवारी हैं तो हम बस भेज सकते हैं, 1-2 सवारी के लिए तो बस नहीं भेज सकते। कितने रूट बंद हुए हैं मतलब आज के दिन? आज जो लोकल रूट है ना, जैसे गड़ी बिरपल है, उस पे कम बसें चल रही हैं और जो गांव के रूट हैं, बाकी मेन मार्ग हैं, दिल्ली है, कोटा है, चंडीगढ़ है, कुरुक्षेत्र करनाल है, हमारी रेगुलर सर्विस चल रही है। तो सर अपने समय पे बसें चल रही है, कुछ टाइम लेट हो रही सर बसें? सुबह तो अपने टाइम पे चली हैं, लेकिन अब सवारी के अनुसार भेज रहे हैं। देखने में आ रहा है सर, ज्यादातर बसें खड़ी हैं अभी ऐसे। हम बिना सवारी के तो क्या फायदा भेज के ना, फिर बसें कोई स्टैंड पे नहीं लगी है बस सर। नहीं लग रही है, काउंटर देखो आपके सामने, पीछे देखो आप। सर ये कल भी हड़ताल बताई जा रही, तो क्या है कल रहेगी हमारा हड़ताल? इंतजाम है जी, हम बस चलाएंगे भी। तो कितना नुकसान होगा जैसे जो रूट बंद हुए हैं? तो हमारी 50% सर्विस चल रही है, नुकसान तो हो ही है जब सवारी नहीं होगी तो बसें में चलेंगे। कितना अंदाजा कितना? इसका अनुमान अभी लगा नहीं सकते ना। तो आम जन के लिए क्या कहना चाहोगे सर? वो सवारी बस स्टैंड में आए, यात्रा करें या नहीं? ये मेरी यही रिक्वेस्ट है भाई, अफरा तफरी नाम चाहें, कोई ऐसी बात नहीं है। बस स्टैंड पे सुविधा है, प्रशासन की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है बसों की है, हम सर्विस दे रहे हैं। सर सुबह 9 बजे से पहले छोड़ी गई है। सुबह हमारी जो है ना लगभग 6 बसें गई थी और रेगुलर भी 7-8 बसें हमारी चली जाती हैं। आज हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की तरफ से 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया है। 2 दिन हरियाणा रोडवेज की बसों का चक्का जाम रहेगा। ये रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए हैं। इससे पहले इन कर्मचारियों का करनाल में भी प्रदर्शन देखने को मिला था, लेकिन इस हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी धरना लगाकर सरकार और रोडवेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, नई भर्तियां की जाए, रोडवेज में नई बसें लेकर आया जाए, साथ ही साथ कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। वहीं जहां प्राइवेट बसें चल रही हैं, तो उसके साथ साथ कई रोडवेज कर्मचारी अपने काम पर हैं। यात्रियों को परेशानी न हो, इसलिए रोडवेज की बसें चलाते हुए नजर आ रहे हैं। बात साफ है, रोडवेज कर्मचारियों में फूट देखने को मिल रही है, जिसके चलते ये हड़ताल सफल नहीं हो पाई। जैसे हालात आज है, वैसे ही कल भी देखने को मिल सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। क्या बात है जी, आप क्यों खड़े हुए हैं? हम यात्रा से आए हैं शिमला से पेवा से मैंने हरिद्वार जाना था। पेवा से हमने बस लिया कुरुक्षेत्र के लिए, कुरुक्षेत्र से लिया पिपली के लिए, पिपली से हमें कहा कि भाई आपको हरिद्वार के लिए जो है बस यमुनानगर से मिलेगी। तो यमुनानगर में हम काउंटर पे गए, इन्होंने पूछताछ काउंटर पे कहा कि भाई यहाँ से कोई बस नहीं जाएगी, आप बाईपास पे चले जाओ, वहाँ से मिलेगी बस। हमें परेशानी हो रही है जनाब। कितनी देर हो गई है? हमारे को तो यहाँ पे 1 घंटा हो गया बाहर घूमते घूमते सारे में। तो अब क्या सोच रहे हैं, कैसे जाएंगे? अब तो और कई बोलते हैं ऑटो करो, यहाँ से ऑटो लेके लो 500 रुपये का, ऑटो में बाहर जाओ, बाहर से बस मिलेगी। कोई बोलते हैं यहाँ से ट्रेन ऑटो ले लो ट्रेन के लिए, और आप ट्रेन से जो है वो सारन हरिद्वार निकल जाओ। कितना दूर है यहाँ से हरिद्वार? यहाँ से तो आइडिया ही होगा 150 रुपया का टिकट होगा। नहीं सर, हमारे सवारी हमारी बहुत है, शिमला से बहुत आदमी आया हुआ है पेवा हरिद्वार। कितनी सवारियाँ हैं? इस टाइम नहीं यहाँ तो 7 है ना यार, पीछे तो हमारी कम से कम कोई 200-250 आदमी है जो पेवा से हरिद्वार जाने वाला है।
राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इसमें केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियां और कर्मचारियों के शोषण को लेकर है। और रोडवेज के अंदर जो हमारी मानी हुई मांगे हैं उनको भी लागू नहीं किया गया है। इसलिए रोडवेज जो है आज पूर्णतः बंद है। पूरे हरियाणा में आज रोडवेज का चक्का जाम है। और इसमें रोडवेज के अंदर जो गाड़ियों की हमारी एक सबसे बड़ी जो मांग है वो गाड़ियों की मांग है, क्योंकि पहले जब हरियाणा के अंदर ये चौटाला सरकार थी तो उस समय गाड़ियां मिली थी। उसके बाद इस सरकार ने आज 7 साल हो गए हैं, 87 हुए, आज तक एक भी गाड़ी जो है वो परचेज नहीं की है, नई गाड़ी। और इसके अलावा जो गाड़ियां कंडम हुई हैं उनकी भी रिप्लेसमेंट आज जो है रोडवेज विभाग में नहीं की गई है, जिसको लेकर आज जो रोडवेज का कर्मचारी वो हड़ताल पे है। इसके अलावा कर्मचारियों को मांगे हैं, बोनस की मांग है जो हमारी 5 साल से पेंडिंग पड़ी है, आज तक बोनस नहीं दिया गया। कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया। 2016 के चालक हैं उनको आज तक रेगुलर नहीं किया गया है। और पुरानी पेंशन जो है वो बहाल की जाए। इन मुद्दों को लेकर आज जो है रोडवेज का चक्का जाम है। कितने परसेंट कर्मचारी हड़ताल पर हैं यहाँ पे यमुनानगर में इक्का दुक्का उनको छोड़कर जो प्रशासन के दबाव में मतलब गाड़ी चला रहे हैं उनको छोड़कर बाकी सभी कर्मचारी लगभग हड़ताल पे हैं। कितनी बसें चल रही हैं आज? सुबह सुबह 5-7 बसें निकली हैं यमुनानगर बस स्टैंड से, वो भी प्रशासन के दबाव में। प्रशासन ने ज़बरदस्ती करके उनको निकलवाया है और प्रशासन के दबाव में वो गाड़ियाँ गई हैं। उसके बाद अब कोई गाड़ी वर्कशॉप से नहीं गई है। प्रशासन के साथ यूनियन की कोई धक्का मुक्की भी हुई है सुबह? नहीं, कोई धक्का मुक्की कोई नहीं है प्रशासन के साथ। कर्मचारियों ने अपना जो एक रोष था वो जो कर्मचारियों को हक है उस हक को, क्योंकि ये ट्रेड यूनियनों को एक हक मिला हुआ है कि हम अपना विरोध जता सकते हैं, तो वो कर्मचारियों ने अपना विरोध जताया है और प्रशासन ने अपना काम किया है कि गाड़ी को निकलवाया। कल भी जो है रोडवेज का चक्का पूर्णतः जाम रहेगा। 20% हैं कर्मचारी। सर कुछ यात्री हैं जो नीचे परेशान हो रहे हैं, उनका कहना है कि बसें नहीं मिल पा रही, तो क्या कारण है सर? बसें आप कह रहे चल रही हैं, बसें यात्री कह रहे नहीं चल रही हैं जी। और तो अगर 15-20 सवारी हैं तो हम बस भेज देते हैं, 1-2 सवारी के लिए तो बस नहीं भेज सकते। कितने रूट बंद हुए हैं मतलब आज के दिन? आज जो लोकल रूट है ना, जैसे गड़ी बिरपल है, उस पे कम बसें चल रही हैं। और जो गांव के रूट हैं, बाकी मेन मार्ग हैं, दिल्ली है, कोटा है, चंडीगढ़ है, कुरुक्षेत्र करनाल है, हमारी रेगुलर सर्विस चल रही है। तो सर अपने समय पे बसें चल रही है, कुछ टाइम लेट हो रही सर उससे? सुबह तो अपने टाइम पे चली हैं, लेकिन अब सवारी के अनुसार भेज रहे हैं। देखेंगे ऐसे ज्यादातर बसें खड़ी हैं अभी ऐसे। हम बिना सवारी के तो क्या फायदा भेज के ना फिर बसें। कोई स्टैंड पे नहीं लगी है बस सर। नहीं लग रही है, काउंटर देखो आपके सामने, पीछे देखो आप। सर ये कल भी हड़ताल बताई जा रही, तो क्या है कल रहेगी हमारा हड़ताल? इंतजाम है जी, हम बस चलाएंगे। तो कितना नुकसान होगा जैसे जो रूट बंद हुए हैं? तो हमारी 50% सर्विस चल रही है। नुकसान तो हो ही है जब सवारी नहीं होगी तो बसें नहीं चलेंगे। कितना अंदाजा कितना? इसका अनुमान अभी लगा नहीं सकते ना। तो आमजन के लिए क्या कहना चाहोगे सर? वो सवारी बस स्टैंड में आए, यात्रा करें या नहीं? मेरी यही रिक्वेस्ट है भाई, अफरा तफरी नाम चाहें, कोई ऐसी बात नहीं है। बस स्टैंड पे सुविधा है, प्रशासन की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है बसों की, है हम सर्विस दे रहे हैं। सर सुबह 9 बजे से पहले छोड़ी गई है। सुबह हमारी जो है ना लगभग 6 बसें गई थी और रेगुलर भी 7-8 बसें हमारी चली जाती हैं। आज हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की तरफ से 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया है। 2 दिन हरियाणा रोडवेज की बसों का चक्का जाम रहेगा। ये रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए हैं। इससे पहले इन कर्मचारियों का करनाल में भी प्रदर्शन देखने को मिला था, लेकिन इस हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी धरना लगाकर सरकार और रोडवेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, नई भर्तियां की जाए, रोडवेज में नई बसें लेकर आया जाए, साथ ही साथ कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। वहीं जहां प्राइवेट बसें चल रही हैं, तो उसके साथ साथ कई रोडवेज कर्मचारी अपने काम पर हैं। यात्रियों को परेशानी न हो, इसलिए रोडवेज की बसें चलाते हुए नजर आ रहे हैं।
बात साफ है, रोडवेज कर्मचारियों में फूट देखने को मिल रही है, जिसके चलते ये हड़ताल सफल नहीं हो पाई। जैसे हालात आज है, वैसे ही कल भी देखने को मिल सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। क्या बात है जी, आप क्यों खड़े हुए हैं? हम यात्रा से आए शिमला से पेवा, पेवा से मैंने हरिद्वार जाना था। पेवा से हमने बस लिया कुरुक्षेत्र के लिए, कुरुक्षेत्र से लिया पिपली के लिए। पिपली से हमें कहा कि भाई आपको हरिद्वार के लिए जो है बस यमुनानगर से मिलेगी। तो यमुनानगर में हम काउंटर पे गए, इन्होंने पूछताछ काउंटर पे कहा कि भाई यहाँ से कोई बस नहीं जाएगी, आप बाईपास पे चले जाओ, वहाँ से मिलेगी बस। हमें परेशानी हो रही है जनाब। कितनी देर हो गई है? हमारे को तो यहाँ पे 1 घंटा हो गया बाहर घूमते घूमते सारे में। तो आप क्या सोच रहे हैं, कैसे जाएंगे? अब तो और कई बोलते हैं ऑटो करो, यहाँ से ऑटो लेके लो 500 रुपये का, ऑटो में बाहर जाओ, बाहर से बस मिलेगी। कोई बोलते हैं यहाँ से ट्रेन ऑटो ले लो ट्रेन के लिए, और आप ट्रेन से जो है वो सारण हरिद्वार निकल जाओ। कितना दूर है यहाँ से हरिद्वार? यहाँ से तो आइडिया ही होगा 150 रुपया का टिकट होगा। नहीं सर, हमें हमारे सवारी हमारी बहुत है, शिमला से बहुत आदमी आया हुआ है पेवा हरिद्वार। कितनी सवारियाँ हैं? इस टाइम नहीं, यहाँ तो 7 है ना यार, पीछे 3 गाड़ी है। पीछे तो हमारी कम से कम कोई 200-250 आदमी है जो पेवा से हरिद्वार जाने वाला है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इसमें केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियां और कर्मचारियों के शोषण को लेकर है, और रोडवेज के अंदर जो हमारी मानी हुई मांगे हैं उनको भी लागू नहीं किया गया है। इसलिए रोडवेज जो है आज पूर्णतः बंद है। पूरे हरियाणा में आज रोडवेज का चक्का जाम है, और इसमें रोडवेज के अंदर जो गाड़ियों की हमारी एक सबसे बड़ी जो मांग है वो गाड़ियों की मांग है। क्योंकि पहले जब हरियाणा के अंदर ये चौटाला सरकार थी तो उस समय गाड़ियां मिली थी। उसके बाद इस सरकार ने आज 7 साल हो गए हैं, 70 हुए, आज तक एक भी गाड़ी जो है वो परचेज नहीं की है, नई गाड़ी। और इसके अलावा जो गाड़ियां कंडम हुई हैं उनकी भी रिप्लेसमेंट आज जो है रोडवेज विभाग में नहीं की गई है, जिसको लेकर आज जो रोडवेज का कर्मचारी है वो हड़ताल पे है। इसके अलावा कर्मचारियों को मांगे हैं, बोनस की मांग है जो हमारी 5 साल से पेंडिंग पड़ी है, आज तक बोनस नहीं दिया गया। कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया। 2016 के चालक हैं उनको आज तक रेगुलर नहीं किया गया है, और पुरानी पेंशन जो है वो बहाल की जाए। इन मुद्दों को लेकर आज जो है रोडवेज का चक्का जाम है। कितने % कर्मचारी हड़ताल पर हैं यहाँ पे यमुनानगर में? इक्का दुक्का उनको छोड़कर जो प्रशासन के दबाव में मतलब गाड़ी चला रहे हैं उनको छोड़कर बाकी सभी कर्मचारी लगभग हड़ताल पे हैं। कितनी बसें चल रही हैं आज? सुबह 5-7 बसें निकली हैं यमुनानगर बस स्टैंड से, वो भी प्रशासन के दबाव में। प्रशासन ने ज़बरदस्ती करके उनको निकलवाया है, और प्रशासन के दबाव में वो गाड़ियाँ गई हैं। उसके बाद अब कोई गाड़ी वर्कशॉप से नहीं गई है। प्रशासन के साथ यूनियन की कोई धक्का मुक्की भी हुई है कभी? नहीं, कोई धक्का मुक्की कोई नहीं है प्रशासन के साथ। कर्मचारियों ने अपना जो एक रोष था, वो जो कर्मचारियों को हक है उस हक को, क्योंकि ये ट्रेड यूनियनों को एक हक मिला हुआ है कि हम अपना विरोध जता सकते हैं, तो वो कर्मचारियों ने अपना विरोध जताया है, और प्रशासन ने अपना काम किया है कि गाड़ी को निकलवाया। कल भी जो है रोडवेज का चक्का पूर्णतः जाम रहेगा। 20% हैं कर्मचारी। सर कुछ यात्री हैं जो नीचे परेशान हो रहे हैं, उनका कहना है कि बसें नहीं मिल पा रही, तो क्या कारण है सर? बसें आप कह रहे चल रही हैं, बसें यात्री कह रहे नहीं चल रही हैं जी। और तो अगर 15-20 सवारी हैं तो हम बस भेज सकते हैं, 1-2 सवारी के लिए तो बस नहीं भेज सकते। कितने रूट बंद हुए हैं मतलब आज के दिन? आज जो लोकल रूट है ना, जैसे गड़ी बिरपल है, उस पर कम बसें चल रही हैं, और जो गांव के रूट हैं, बाकी मेन मार्ग हैं, दिल्ली है, कोटा है, चंडीगढ़ है, कुरुक्षेत्र करनाल है, हमारी रेगुलर सर्विस चल रही है। तो सर अपने समय पे बसें चल रही है, कुछ टाइम लेट हो रही सर उससे? सुबह तो अपने टाइम पे चली है, लेकिन अब सवारी के अनुसार भेज रहे हैं। देखने में आ रहा है सर, ज्यादातर बसें खड़ी हैं अभी ऐसे। हम बिना सवारी के तो क्या फायदा भेज के ना फिर बसें। कोई स्टैंड पे नहीं लगी है अभी सर? न लग रही है, काउंटर देखो आपके सामने, पीछे देखो आप। सर ये कल भी हड़ताल बताई जा रही, तो क्या है कल रहेगी हमारा हड़ताल? इंतजाम है जी, हम बस चलाएंगे। तो कितना नुकसान होगा जैसे जो रूट बंद हुए हैं? तो हमारी 50% सर्विस चल रही है, नुकसान तो हो ही है जब सवारी नहीं आएगी तो जिसे हम चलेंगे। कितना अंदाजा कितना? इसका अनुमान अभी लगा नहीं सकते ना।
तो आमजन के लिए क्या कहना चाहोगे सर? वो सवारी बस स्टैंड में आए, यात्रा करें या नहीं? ये मेरी यही रिक्वेस्ट है भाई, अफरा तफरी नाम चाहें, कोई ऐसी बात नहीं है। बस स्टैंड पे सुविधा है, प्रशासन की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है बसों की है, हम सर्विस दे रहे हैं। सर सुबह 9 बजे से पहले छोड़ी गई है। सुबह हमारी जो है ना लगभग 6 बसें गई थी और रेगुलर भी 7-8 बसें हमारी चली जाती हैं।